हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो ये जो हमारी क्लास 6 की सोशल साइंस चल रही है उसका आज हम चैप्टर नंबर 6 करने वाले हैं, जिसका नाम है द बिगनिंग्स ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। मतलब जो इंडियन सिविलाइजेशन है उसकी शुरुआत किस तरीके से हुई थी। ठीक है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप पढ़ेंगे, जो आप समझेंगे कि किस किस तरीके से स्टार्टिंग हुई थी ह्यूमन कल्चर की, सिविलाइजेशन क्या है, सोसाइटीज़ क्या हैं। तो वही सब आप सब इसमें कवर करेंगे। ठीक है, हम सीटेट के दिसंबर के एग्ज़ाम की यहाँ पर प्रिपरेशन कर रहे हैं। दिसंबर का हमारा एग्ज़ाम का टारगेट है। और इसके साथ साथ जब मैं आपका ये बुक पूरी कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद मैं आपको इसका रिवीजन भी कराऊंगी और मैं आपको इसके नोट्स भी पीडीएफ के फॉर्म में प्रोवाइड करा दूंगी। वैसे अगर आप हैंड टू हैंड नोट्स बनाते हैं तो ज़्यादा अच्छा है, आपकी तैयारी अच्छे से होगी। लेकिन नहीं तो कोई बात नहीं, मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड करा दूंगी। इसके सारी रिवीजन जितनी भी एक्सरसाइजेज हैं वो भी सब मैं आपको कवर करा दूंगी। ठीक है, तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर चैनल पर नए हैं और सीटेट के पेपर 2 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सोशल साइंस की, एसएसटी की, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, तो यहाँ पे ये कोटेशन दी हुई है, द मोस्ट एंशिएंट सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया नोन वेरियसली एज द हड़प्पा, इंडस एंड इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन was indeed remarkable in many ways. It shows only a well balanced community lives in which the differences between the rich and the poor are not glaring. In essence, the Harappa societal scenario was not that of exploitation but of manual accommodation. तो ये कोटेशन किसने दी है? ये आपकी बीबी लाल ने ये कोटेशन दी है। अब यहाँ पे क्या क्या क्वेश्चन हैं जो अराइज होते हैं, वो है आपका व्हाट इज सिविलाइजेशन, व्हाट वाज द अर्लियर सिविलाइजेशन ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, एंड द थर्ड इज व्हाट वर इट्स मेजर अचीवमेंट्स। अगर हम बात करते हैं तो ये चैप्टर काफ़ी लेंदी हो जाता है। इस चैप्टर को हम 2 पार्ट्स में करेंगे क्योंकि ये चैप्टर काफ़ी लेंदी है, तो एक बार में पूरा चैप्टर क्लियर नहीं होगा, तो थोड़े थोड़े पोर्शन को करके समझेंगे। ठीक है, ये जो इमेज यहाँ पर दी हुई है ये है आपकी नॉर्थ गेट एंट्रेंस है टू धोलावीराज कैस्टल एरिया की। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब यहाँ से आप समझेंगे कि व्हाट इज़ सिविलाइजेशन, मतलब ये सिविलाइजेशन होता क्या है। At the end of chapter 4, we saw the first human group settle down, practicing agriculture, developing some technologies such as construction, metallurgy, transport, and moving towards civilization। मतलब जब चैप्टर आपका 4 एंड हुआ था उस टाइम तक आते आते आपने देखा था कि जो पहला ह्यूमन ग्रुप था वो सेटल डाउन हो गया था, एग्रीकल्चर की प्रैक्टिस करने लगा था, कुछ टेक्नोलॉजीज़ को भी डेवलप करने लगा था, जैसे कि कंस्ट्रक्शन हो गया, मेटलिंग्री हो गया। मेटलिंग्री आपका होता है कि ये मेटल हो गए जो आप नेचर से लेते हो, उनको प्योरीफाई करते हो, कंबाइन करते हो और कुछ साइंटिफिक स्टडी या उससे कुछ उसकी प्रॉपर्टीज़ तैयार करते हो। ठीक है, उसके बाद आपने ट्रांसपोर्ट भी देखा, तो वो सब क्या मूव कर रहे हैं, वो सिविलाइजेशन की तरफ मूव कर रहे हैं। व्हाट देन इज सिविलाइजेशन। ठीक है, अब व्हाट सिविलाइजेशन होता क्या है। इन जनरल द टर्म इज़ यूज फॉर एन एडवांस स्टेज ऑफ ह्यूमन सोसाइटीज़। मतलब अगर हम जनरल टर्म की बात करते हैं तो ये एडवांस स्टेज होती है ह्यूमन सोसाइटीज़ की। टू बी प्रिसाइज वी विल कंसिडर हेयर, हम यहाँ पर कंसिडर करते हैं दैट अ सिविलाइजेशन शुड हैव एटलीस्ट द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। मतलब जो सिविलाइजेशन होती है उसके अंदर ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। अब ये क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इनमें सबसे पहला आता है सम फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन टू मैनेज अ मोर कॉम्प्लेक्स सोसाइटी एंड इट्स मैनी एक्टिविटीज़। मतलब एक कॉम्प्लेक्स सोसाइटी को मैनेज करना जिसकी इसमें की बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, उसके लिए गवर्नमेंट का फॉर्म होना चाहिए, गवर्नमेंट की तरफ से, और एडमिनिस्ट्रेशन भी होना चाहिए। सेकेंड इसमें आता है अर्बेनिज्म। अर्बेनिज्म क्या होता है, टाउन प्लानिंग होनी चाहिए, द ग्रोथ ऑफ सिटीज़ एंड देयर मैनेजमेंट, जो सिटीज़ की ग्रोथ है और उनका जो मैनेजमेंट है वो भी होना चाहिए, विच जर्नली इंक्लूड, जिसमें जनरली क्या क्या आता है, वाटर मैनेजमेंट हो गया और आपका ड्रेनेज सिस्टम हो गया, ये भी इंक्लूड होना चाहिए। अगर हम थर्ड की बात करते हैं तो उसमें आता है अ वैरायटी ऑफ क्राफ्ट इंक्लूडिंग द मैनेजमेंट ऑफ रॉ मटेरियल्स, जैसे कि स्टोन हो गया, आपका मेटल हो गया, और प्रोडक्शन भी होना चाहिए, गुड्स को फिनिश करने का, और ऑर्नामेंट हो गए या फिर टूल्स हो गए। ठीक है, अगर हम ट्रेड की बात करते हैं तो बोथ इंटरनल ट्रेड भी होना चाहिए जो कि एक सिटी में या एक रीजन में हो रहा है, और एक्सटर्नल ट्रेड भी होना चाहिए जो कि आपका मतलब दूसरे वर्ल्ड के दूसरे पार्ट्स में भी हो रहा है या अलग अलग सिटी में भी हो रहा है। तो एक्सचेंज ऑल शॉर्ट ऑफ गुड्स, मतलब एक्सचेंज करने के लिए, कैसे कहते हैं ना कि भाई कहीं से कोई सामान आ रहा है और कहीं पर कोई सामान जा रहा है, वो एक बात हो जाती है। नेक्स्ट इसमें आ जाता है सम फॉर्म ऑफ राइटिंग के फॉर्म में किस तरीके से, नीडेड टू कीप रिकॉर्ड्स एंड टू कम्युनिकेट, मतलब एक तरीके से आपका रिटन रिकॉर्ड रखना और उस
के बारे में आप कम्युनिकेट भी कर पाएँ, ठीक है। कल्चरल आइडियाज़ होते हैं लाइफ के बारे में, वर्ल्ड के बारे में, जो कि एक्सप्रेस किए जाते हैं आर्ट के थ्रू, आर्किटेक्चर के थ्रू, लिटरेचर के थ्रू, ओरल ट्रेडिशंस के थ्रू और सोशल कॉस्ट्यूम के थ्रू, ठीक है। एक प्रोडक्टिव एग्रीकल्चर होना चाहिए इनफ टू फीड नॉट जस्ट अ विलेजेस, मतलब सिर्फ विलेजेस को ही फीड करने के लिए नहीं, बट ऑल्सो द सिटीज़ के लिए भी ये होना चाहिए, ठीक है। अब विच ऑफ द अबव कैरेक्टरिस्टिक डू यू थिंक इन द मोस्ट फंडामेंटल, आप सोचिए कि इनमें से कौन सी फंडामेंटल है, दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक इसेंशियल फॉर द डेवलपिंग ऑफ ऑल अदर्स। अगर हम आगे की बात करते हैं, इट इज़ ईजी इनफ टू सी दैट ऑल दीज कैरेक्टरिस्टिक्स आर प्रेजेंट इन मोस्ट सोसाइटीज़। अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये जितनी भी सारी कैरेक्टरिस्टिक्स अभी हमने पढ़ी, ये मोस्टली हर सोसाइटी में प्रेजेंट होती है इन द वर्ल्ड टुडे, आज के युग में। बट व्हेन डिड सिविलाइजेशन बिगिन, ये सिविलाइजेशन कब से शुरू हुआ, इन द सेंस वी हैव नाउ डिफाइन, मतलब इस सेंस को अब हम डिफाइन करेंगे। सिविलाइजेशन बिगिन एट डिफरेंट टाइम्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। सिविलाइजेशन जो है अलग अलग समय पर अलग अलग दुनिया के एक कोनों में स्टार्ट हुआ। इन द रीजन नोन एज मेसोपोटामिया, मतलब जो जाना जाता है मेसोपोटामिया के मॉडर्न इराक एंड साइरिया, द हैपेंड अबाउट 6000 ईयर्स एगो, मतलब ये कब हुआ था, 6000 साल पहले। एंड द सिविलाइजेशन इन एंशिएंट इजिप्ट फॉलोड अ फ्यू सेंचुरीज लेटर, और जो सिविलाइजेशन हुआ है एंशिएंट का मतलब इजिप्ट में, उसे फॉलो किया गया है कुछ सेंचुरीज के बाद में। वी विल लर्न अबाउट दीज, हम इनके बारे में पढ़ेंगे, एंड अ फ्यू मोर सिविलाइजेशन इन आर लेटर ग्रेड, और कुछ के बारे में हम आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे। इन मैनी वेज ह्यूमैनिटीज वुड नॉट हैव रीच्ड इट्स प्रेजेंट स्टेज विदाउट द इमोरियस कॉन्ट्रीब्यूशन एट एडवांस ऑफ दोज एंशिएंट सिविलाइजेशन। मतलब अगर हम बात करते हैं कि बहुत सारे तरीके हैं ह्यूमैनिटी के, अगर हम बात करते हैं मानवता अभी तक भी वहाँ तक नहीं, इसकी जो प्रेजेंट स्टेज है वहाँ तक नहीं पहुँची है विदाउट द इनॉमियस एंड कॉन्ट्रीब्यूशन एंड एडवांटेज ऑफ दोज एंशिएंट सिविलाइजेशन। जिस तरीके के पुराने के टाइम की सिविलाइजेशन थी उसकी यहाँ पर बात हो रही है। जैसे कि फॉर नाउ हाउएवर वी विल नाउ ओनली लुक एट द इंडियन सब कॉन्टिनेंट एंड इट्स नॉवेस्ट रीजन इज़ वेयर आर स्टोरी बिगिनस। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक टाइमलाइन है, ये है आपका 4000 BCE, ये BCE है, बिफोर जीसस क्राइस्ट या बिफोर कॉमन एरा आप कह सकते हैं। तो यहाँ पर बिगनिंग हुई थी मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन की 4000 BCE पहले। उसके बाद 3000 की पे जो हुई थी वो हुई थी आपका इजिप्टियन सिविलाइजेशन, और अगर 2000 की बात करते हैं तो वो हुई थी आपका इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन, ठीक है। ये यहाँ पर ये चार्ट दिया गया है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रॉम विलेज टू सिटी, अगर हम विलेज टू सिटी की बात करते हैं, द वर्स्ट प्लान ऑफ द पंजाब टुडे डिवाइडेड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, जो कि पंजाब का बहुत बड़ा पोर्शन अब आज की डेट में पाकिस्तान में है, एंड सिंध जो भी पाकिस्तान में है, और वाटर्ड बाय द इंडस रिवर, मतलब वहाँ पे पानी कैसे जाता है, वहाँ पे इंडस रिवर के थ्रू पानी जाता है, ठीक है। एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज क्या होती हैं, अ रिवर दैट फ्लोज इनटू अ लार्जर रिवर और लेक। फॉर इंटेंस द यमुना इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा, मतलब जैसे कि अगर यमुना है वो किसकी ट्रिब्यूटरी है, गंगा की। दिस मेड दोज प्लेन्स फर्टाइल, मतलब ये क्या करती हैं, जो प्लेन एरिया होता है उसको उपजाऊ बनाती है और उसको फसल एग्रीकल्चर के लिए फेवरेबल बनाती है। द लिटिल फर्दर ईस्ट फ्यू मिलेनियम्स एगो, मतलब इतने साल पहले अनदर रिवर, जो कि दूसरी एक रिवर है सरस्वती, यूज टू फ्लो फ्रॉम द फुट हिल्स ऑफ हिमालयाज थ्रू हरियाणा, मतलब हिमालय से शुरू होती है फिर आती है हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के कुछ पार्ट्स में गुजरात तक। इन दिस होल रीजन फ्रॉम अबाउट 3500 BCE विलेजेस ग्रो इनटू टाउन। अगर हम 3500 साल इससे पहले की बात करते हैं तो जो विलेजेस हैं वो टाउन में कन्वर्ट हुए विद इंक्रीजिंग ट्रेड एंड अदर एक्सचेंजेस, फिर उनमें ट्रेड बढ़ा और वो अपने गुड्स को एक्सचेंज करने लगे, और फिर वो टाउन जो थे वो फर्दर सिटीज़ में ग्रो हो गए। दिस ट्रांजिशन हैपेंड अराउंड 2600 BCE, मतलब ये जो ट्रांजिशन हुई थी ये आपकी 2600 BCE के आसपास हुई थी। आर्कियोलॉजिस्ट गेव दिस सिविलाइजेशन सेवरल नेम, मतलब आर्कियोलॉजिस्ट ने इस सिविलाइजेशन को अलग अलग नाम दिए हैं। उसमें आपका आता है आपका इंडस, हड़प्पन, इंडस सरस्वती और सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन। वी विल यूज़ ऑल दीज टर्म, हम इन सभी टर्म्स को यूज़ करेंगे। इट्स इनहेबिटेट्स आर कॉल्ड हड़प्पन, इसको क्या कहा गया है, हड़प्पन कहा गया है। इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन वर्ल्ड में कौन सी है, तो वो आपकी होती है हड़प्पन, AN है।
डोंट मिस आउट, वाई आर द इनहेबिटेंट्स ऑफ द सिविलाइजेशन कॉल हड़प्पन, हड़प्पन कह सकते हैं, कुछ भी आप इसको प्रोनाउंस कर सकते हैं। टुडे दिस इज सिंपली बिकॉज द सिटी ऑफ हड़प्पा टुडे इन पाकिस्तान, जो कि पंजाब में है, वॉज द फर्स्ट ऑफ द सिविलाइजेशन ऑफ एक्टिविटी बैक 2 centuries एगो। दिस डेवलपमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड द फर्स्ट अर्बनाइजेशन ऑफ इंडिया, मतलब इस डेवलपमेंट को क्या कहा गया, फर्स्ट अर्बनाइजेशन ऑफ इंडिया का कहा गया। ठीक है, अगर हम ये इस मैप की बात करते हैं तो ये है आपका मैप ऑफ सम ऑफ द मेन सेटलमेंट्स ऑफ द इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन। नोटिस द नेचुरल बाउंड्रीज फॉर्म बाय द माउंटेन्स रेंज इन ब्राउन कलर। यहाँ पे ये क्या है, ये आपकी माउंटेन्स रेंज है, हिमालयाज हो गई, मंडा, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है आपकी रिवर इंडस, यहाँ पर आ जाती है आपकी सरस्वती, ये हो गया आपका हड़प्पा, ये हो गया आपका दाबरकोट, ये हो गया मूसा खेल, मोहनजोदारो जो है वो आपका यहाँ पर है। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं, ये है आपकी हड़प्पा सिटीज़। सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट सिटीज़ इन दिस सिविलाइजेशन आर मार्क्ड इन द मैप। जो जितनी भी इम्पॉर्टेंट सिटीज़ हैं इस सिविलाइजेशन की, उनको मार्क किया गया है एज अ क्लास एक्टिविटी। यू कैन ट्राई टू मैच दी सिटीज़ विद मॉडर्न स्टेट एंड रीजन इन द टेबल, मतलब इसमें आपको मैचिंग करनी है। ठीक है, अब यहाँ पर देख लेते हैं द सरस्वती रिवर। द मैप शोज द इंडस और सिंधु एंड इट्स 5 मेन ट्रिब्यूटरीज। इंपॉर्टेंट सिटीज़ ग्रो अलॉन्ग दीज रिवर्स, मतलब ये जो आपकी 5 मेन ट्रिब्यूटरीज हैं, इंपॉर्टेंट सिटीज़ हैं, उगी इन्हीं के आसपास हुई हैं, जैसे कि मोहनजोदारो हो गया और हड़प्पा हो गया। बट देयर आर ऑल्सो मैनी साइट्स अलॉन्ग द सरस्वती रिवर, लेकिन सरस्वती रिवर के आसपास और भी ये कई साइट्स हैं विच टुडे गोज बाय द नेम ऑफ घाघर इन इंडिया और हाकरा इन पाकिस्तान, जो कि इंडिया में जो है वो घाघर है और आपका जो पाकिस्तान है वो हाकरा है। हेंस द नेम घाघर हाकरा रिवर, इसको क्या कहा गया है, घाघर हाकरा रिवर कहा गया है। दिस रिवर इज नाउ सीजनल, ये जो रिवर है ये आपकी सीजनल है, बिकॉज इट फ्लोज ओनली ड्यूरिंग द रेनी सीजन, क्योंकि ये सिर्फ रेनी सीजन में ही आपकी बहती है। अगर हम बात करते हैं, द सरस्वती रिवर इज फर्स्ट मेंशन इन ऋग्वेदा। ऋग्वेदा में आपकी सरस्वती रिवर को सबसे पहले मेंशन किया गया है। एन एंशिएंट कलेक्शन ऑफ प्रेयर्स विच वी विल रीड अबाउट इन चैप्टर नंबर 7, इसको हम चैप्टर नंबर 7 में करेंगे। इन दिस टेक्स्ट सरस्वती इज वर्शिप्ड बोथ एज अ गॉडेस एंड एज अ रिवर फ्लोइंग, मतलब सरस्वती को हम एज अ गॉडेस भी पूजा करते हैं और जो रिवर फ्लो होती है माउंटेन से सीज तक, उसको भी एज अ मतलब वर्शिप किया जाता है। अब यहाँ पर आ जाती है आपकी टाउन प्लानिंग। यहाँ से क्या है, ये जो पास्ट आपका इसमें बढ़ाया जा रहा है, जो आपका हिस्ट्री है, ये वाला पोर्शन आपका इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आपने भी देखा होगा कि हर बार एग्जाम में कुछ ना कुछ हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो से, इन सब से ना क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि क्या क्या वहाँ पे क्या बनाना उन्होंने स्टार्ट किया, पहली फसल उन्होंने कौन सी उगाई। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो जाते हैं, जो जब मैं नोट्स आपको बना के दूंगी ना, तो उसमें एक एक चीज़ को मैं हाईलाइट करके दूंगी, तो आपको बहुत ईजी रहेगा। हड़प्पा एंड मोहनजोदारो नाउ इन पाकिस्तान, जो कि आज की डेट में पाकिस्तान में है, वर द फर्स्ट 2 सिटीज़ इन दिस सिविलाइजेशन टू बी डिस्कवर्ड। मतलब ये क्या है, ये 2 मेन सिटीज़ हैं डिस्कवर करने के लिए। देयर आइडेंटिफिकेशन गोज बैक टू 1924 अ सेंचुरी एगो, मतलब अब सेंचुरी ही हो गया है, क्योंकि अभी 2024 ही चल रहा है और अब 1924 की अगर बात करते हैं तो 1 सेंचुरी पहले की ये बात होगी। सेवरल सिटीज़ फॉलोड इन द इंडस प्लेन, मतलब बहुत सारी सिटीज़ हैं जो इंडस प्लेन में फॉलो करी जाती है, विच इज़ वाई द सिविलाइजेशन वॉज इनिशियली कॉल्ड, मतलब इसीलिए सिविलाइजेशन को इसी वजह से इंडस वैली सिविलाइजेशन कहा जाता है। लेटर ऑन अगर हम बात करते हैं, अदर मेजर सिटीज़ भी हैं, जिसमें धोलावीरा हो गया गुजरात में है, राखीगढ़ी हो गया आपका हरियाणा में, और गनवेरारी वाला हो गया वो आपका चोलिस्तान हो गया, जो कि पाकिस्तान में डेजर्ट में है। एंड हंड्रेड्स ऑफ स्मॉलर सिटीज़ भी हैं, मतलब इतनी छोटी छोटी सिटीज़ भी उसमें आ जाती हैं, जैसे कि हो गया लोथल आपका गुजरात में। वर्ड डिस्कवर्ड किए गए थे, सम ऑफ नेम एग्जिवेटेड, और कुछ तो मतलब डिस्कवर किए गए थे, कुछ कहते हैं ना कि लुप्त हो जाते हैं, उस तरीके से। सर डिस्कवरीज कंटिन्यू इवन टुडे, कुछ की जो डिस्कवरी है वो आज भी चल रही है। इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नोट दैट द सरस्वती बेसिन इंक्लूडिंग नॉट ओनली 2 मेजर सिटीज़, मतलब ये एक इंटरेस्टिंग बात है कि जो सरस्वती बेसिन है वो सिर्फ 2 मेजर सिटीज़ को ही ये इंक्लूड नहीं करती है, राखीगढ़ी एंड गंगवेरी वाला, बट ऑल्सो सेवरल स्मॉलर वंस, मतलब ये तो 2 मेन ही है, बल्कि और छोटी छोटी भी काफ़ी सारी हैं। फरमाना इन हरियाणा में है,
कालीबंगन इन राजस्थान में है, एंड अ फ्यू टाउन भिरानाना एंड बनावली बोथ, ये भी दोनों कहाँ पर हैं, ये भी दोनों हरियाणा में ही हैं, जो कि आप मैप में देख सकते हैं। मेक्स क्लियर इन हाई डेंसिटी इन साइट्स इन द रीजन, के आसपास की जो रीजन है, जो साइट्स हैं, वो यहाँ पर काफ़ी हाई डेंसिटी बनाती हैं। द लार्जर हड़प्पन सिटीज वर बिल्ट अकॉर्डिंग टू प्रिसाइज प्लेन्स, मतलब जो बहुत बड़ी हड़प्पन सिटीज़ हैं वो प्रिसाइज हैं प्लेन्स में। दे हैड वाइड स्ट्रीट, एक बहुत बड़ी स्ट्रीट भी है, विच वर ऑफ्टन ओरिएंटेड टू द कार्डिनल डायरेक्शंस, इनकी कार्डियल डायरेक्शन में वो ओरिएंटेड की गई हैं। मोस्ट जो सिटीज़ हैं वो सीम्स टू हैव सराउंडेड बाय फोर्टिफिकेशन एंड हैड टू डिस्टिंक्ट पार्ट्स, मतलब उसके क्या हैं, वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, अपर टाउन में और लोकल एलाइट में। प्रोबेबली लिव्ड इन द लोअर टाउन वेयर कॉमन पीपल लिव्ड, लोअर टाउन में क्या होता है, लोअर टाउन में जो होते हैं वो कॉमन पीपल रहते हैं, और अपर टाउन में जो होते हैं वो कहते हैं रिच पीपल एक तरीके से रहते हैं। सम लार्ज बिल्डिंग सीम्स टू हैव वेरी यूज टू कलेक्टिव पर्पज़, मतलब जो कुछ बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स थी वो एक मतलब एक कलेक्टिव पर्पस के लिए यूज़ करी जाती थी। फॉर इंटेंस वेयर हाउसेज हो गए, जहाँ पर ये अपना सारा सामान रखते थे, ट्रांसपोर्ट करते थे और उनको स्टोर भी करते थे। इंडिविजुअल हाउसेज ऑफ वेरियस साइजेस लाइंड इन स्ट्रीट एंड स्मॉलर लेन, मतलब अलग अलग साइज के हाउस थे स्ट्रीट में लाइन से, कुछ स्मॉल भी थे और कुछ बिग भी थे। इंटरेस्टिंगली द क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन वॉज द सेम फॉर स्मॉल एंड बिग हाउस, मतलब चाहे वो स्मॉल हाउस बना रहे हैं चाहे वो आपका बिग हाउस बना रहे हैं, जो कंस्ट्रक्शन क्वालिटी है वो दोनों की सेम ही थी। ऑल दोज बिल्डिंग्स वर जनरली मेड ऑफ ब्रिक्स, ये जो बिल्डिंग्स थी किससे बनी हुई थी, ब्रिक्स से बनी हुई थी, जनरली ईंटों से बनी हुई थी। द पर्पज ऑफ सम ऑफ द स्ट्रक्चर रिमेन्स अ मैटर ऑफ डिबेट, जो स्ट्रक्चर था हमेशा पर्पज ऑफ सम स्ट्रक्चर, जितने भी स्ट्रक्चर थे उनका जो कुछ का जो पर्पस होता था वो हमेशा एक ही रहता था। दिस इज़ द केस ऑफ फेमस ग्रेट बाथ इन मोहनजोदारो, मतलब आ स्मॉल बट elaborate टैंक विच मेजर्ड अबाउट 12 by 7 meters and had waterproofing materials such as natural bitumen, a form applied on the top carefully laid out bricks। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके के ये क्या करते थे, अपने लिए टैंक बनाते थे। इस टैंक का साइज था 12 by 7 मीटर्स का मोहनजोदारो में, जो कि एक मतलब फेमस होता था ग्रेट बाथ के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर आगे देख लेते हैं, ये रहा वाइट स्ट्रीट एंड कालीबंगन राजस्थान इन द लोअर टाउन एरिया, ये क्या है, लोअर टाउन एरिया में है। और अगर हम इसकी बात करते हैं, हाउसिंग एरिया इन धोलावीरा विद प्रीपेंडिकुलर स्ट्रीट इन द मिडिल टाउन, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, वो सराउंडेड बाय स्मॉल रूम्स, इनके आसपास क्या होता है, जैसे कि बीच में हो गया ये इस तरीके सा एक इनका अगर कहें तो स्विमिंग पूल, आसपास इनके होते थे छोटे छोटे घर, वन ऑफ विच कंटेन अ वेल, जिसमें एक कुआं भी होता था। देयर वर अ ड्रेन वन कॉर्नर ऑफ टैंक टू एम्प्टी इट, और यहाँ पर क्या होता था, एक ड्रेनिंग सिस्टम भी होता था इसको खाली करने के लिए, और फिर टाइम टू टाइम पे उसमें क्या करा जाता था, उसमें फ्रेश वाटर भरा जाता था। व्हाट वाज द पर्पस ऑफ सच अ स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर का क्या पर्पस था। आर्कियोलॉजिस्ट हैव प्रपोज सेवरल पॉसिबल इंटरप्रिटेशंस, जितने भी आर्कियोलॉजिस्ट हैं उन्होंने बहुत सारे अलग अलग इंटरप्रिटेशंस दी हैं अपनी अपनी। अब पब्लिक बाथ फॉर पीपल, लोगों के लिए पब्लिकली बात करना, अब बाथ फॉर नहाने के लिए था, एक रॉयल फैमिली के लिए बाथ नहाने के लिए था, और एक टैंक भी हो सकता था रिलीजियस रिचुअल्स के लिए, मतलब बहुत से त्यौहार ऐसे मनाए जाते हैं जो कि पानी के उसमें यूज़ करा जाता है। द फर्स्ट इंटरप्रिटेशन इज़ नाउ रूल्ड आउट बिकॉज इट टर्न्स आउट दैट द सिटी मोस्ट हाउसेज हैड इंडिविजुअल बाथरूम्स, कि जितने भी सिटीज़ हैं आज के सब उसमें क्या होता है, इंडिविजुअल बाथरूम भी थे। हैव अ डिबेट इन द क्लास, ये क्लासरूम आपकी एक्टिविटी आ जाती है। उसके बाद जो आपका स्टार्ट होता है वो है आपका वाटर मैनेजमेंट, जो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो ये आपका पार्ट 1 है यहाँ पर, हाँ जी, ये आपका हो गया पार्ट 1। उसके बाद जो आपकी नेक्स्ट क्लास में होगा वो पार्ट 2 होगा। मोस्ट प्रोबेबली उसमें हम ये अपना कंप्लीट कर देंगे, इतने में ही आपका कवर हो जाएगा, और इसमें जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उन सबको मैं आपको हैंड टू हैंड बताती ही चलूँगी। ठीक है, तो चलिए, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें। जो लोग SST के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच।